दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर ऋचा यूनिक्स क्लिनिक के एमडी डॉक्टर ऋचा जैन मैम। जैन मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत जो अपने कार्यक्रम जो प्रोग्राम जो संचालित किए जा रहे हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम है और स्टूडेंट्स के लिए क्या उसकी जरूरत के हिसाब से कैटर हो रही है, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल। आज से 11 ईयर पहले सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए थे। पहले कभी भी ब्यूटी सेक्टर, हेयर सेक्टर या कॉस्मेटोलॉजी सेक्टर के लिए कोई भी कोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं होते थे, पर अभी 2012 के बाद ये कोर्सेज स्टार्ट हुए। 2015 में एक फर्स्ट अलॉटमेंट हमने लिया था, जब भी लगभग 1750 स्टूडेंट को सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्स कराए। उसके बाद काफ़ी प्राइवेट एकेडमी में कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, नेचुरोपैथी, बहुत सारे कोर्सेज हमारी एकेडमी में रेगुलर रन हो रहे हैं। अभी की स्पेशली बात यह है कि इस टाइम जो सैंक्शन हमको मिला है उसमें ऑल ओवर नागपुर से इस सेक्टर में हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल में देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्स केवल हमारी एकेडमी को अलॉट हुए हैं। I have allotted complete 480 स्टूडेंट। लाइफ में फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ब्यूटी मैनेजमेंट कोर्स में लगभग 240 स्टूडेंट को एडमिशन दे पाएंगे। हेयर मैनेजमेंट कोर्स में लगभग 120 स्टूडेंट को एडमिशंस दे पाएंगे। और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स यदि मैं देखूं तो पूरे नागपुर में ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का NSDC नेशनल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट की मान्यता केवल नागपुर में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होती है। इवन जो बच्चे विदेश भी जाते हैं वहां पे भी ये सर्टिफिकेट मान होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है। इसी के साथ में ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों के लिए जॉब रिप्लेसमेंट के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल जॉब फेयर लगाती है। वो जॉब फेयर के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल जाती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों को जॉब रिप्लेसमेंट होता है और कुछ सेल्फ अपने आप पे भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं इसके एडमिशंस हम जो स्टार्ट हुए हैं लास्ट 1 मार्च से हमारे एनरोलमेंट स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट हमको 25 मार्च तक ये सारे एडमिशन कवर करना है, क्योंकि 25 मार्च के बाद लगभग हमारे पोर्टल अपलोड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी बैच बन जाती है। बैच जो होती है वो स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से डेली 4.5 आवर का कोर्स रहेगा जो 15 मई तक चलेगा। 2 बैचेस रहेंगी। मॉर्निंग एक बैच रहेगी 10 to 2:30 का, फिर 2:30 से इवनिंग 7 तक देयर इज अ कंडक्टिंग द 2 बैचेस, मतलब 2 बैचेस फॉर द ब्यूटी, 2 बैचेस फॉर द हेयर एंड 2 बैचेस फॉर द कॉस्मेटोलॉजी। इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो भी ट्रेनी, मतलब जिनको हम टीचर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कोई नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल जो बच्चे होते हैं या नॉर्मल टीचर इसमें फैकल्टी नहीं बनते। फैकल्टी के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया सारे बायोडाटा लेती है, इनको स्टडी कराती है, इनके एग्जाम होते हैं और एग्जाम होने के बाद में फैकल्टी का सर्टिफिकेशन आता है। जो टीचर फैकल्टी के लिए अलॉटेड होते हैं वही टीचर इन बच्चों को टीच कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीटली सेटअप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे द्वारा डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक के साथ एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल RRJ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है, क्योंकि मैं खुद भी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की नेशनल बोर्ड मेंबर हूँ। मोनिका बेल हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके रिक्वेस्ट पे ही ये अपने इस बार नागपुर में वापस ये कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और सैंक्शन दिलाने में भी उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये सैंक्शन लेना भी बहुत हार्ड होता है। तो इसमें बच्चों को एकेडमी मिलेगी, बच्चों को सीखने मिलेगा, बच्चे अपने जॉब रोल कंफर्म कर पाएंगे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पास फेल दोनों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देना चाह रही है। इसके साथ में कॉस्मेटोलॉजी का जो है वो 12th पास बच्चों को ही एडमिशंस मिलेंगे। उनमें कंपलसरी होता है कि बच्चे अपनी मार्कशीट लेके आए, 2 फोटो लेके आए, आधार कार्ड उनका मैंडेट होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड पे 3 बार OTP आती है, वो OTP बच्चों को पोर्टल्स पे डालने होते हैं। फिर जो एडमिशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका खुद का एक आई कार्ड बन जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनकी पहचान होती है कि गवर्नमेंट के वो एनरोलमेंट है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में ही वो अपना बैच, यदि जो बच्चे की मैंडेट अभी वैलिड नहीं है तो उनके पास टाइम बहुत कम है, वो 1-2 दिन में आके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करें और अपना मैंडेट 8 डेज में आता है
तो आज लगभग ऑलरेडी 16th हो गई है, तो हमारे पास टाइम के बहुत लिमिटेशन है। और इसमें जितनी भी प्राइवेट एकेडमी नागपुर के अंदर चल रही हैं, बहुत सारे सलून ऑनर भी ऐसे हैं जो सलून तो चलाते हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वाले भी ऐसे हैं जो ब्यूटी पार्लर तो रन करते हैं, पर उनके पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो खुद सीख जाते हैं और खुद अपना ओपन कर लेते हैं, पर इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। गवर्नमेंट ने उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने को, अपने स्टाफ मेंबर्स को सर्टिफाइड कर लें, और सर्टिफिकेशन के साथ यदि आप ओपन करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर एक ऐसा लॉ भी आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है वो सेल्फ अपना पार्लर या सैलून नहीं चला सकेंगे। तो हमको वो भी ध्यान देते हुए कि फ्यूचर में कोई आपको, आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर करियर में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो वहां पे आप इसको कवर करें। इसमें स्टूडेंट को प्रोडक्ट जो लगता है, एग्जामिनेशन जो होता है, दिस ऑल आर कंडक्ट विद द RRJ चैरिटेबल फाउंडेशन। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे अपने आप को फ्री एनरोल कर सकते हैं, और चैरिटेबल फाउंडेशन की उनको स्वेच्छा से यदि दे वांट कि दे विल डोनेट समथिंग, तो दे विल बी डोनेट, अदरवाइज देयर इज अ नो प्रेशराइज विद एनी स्टूडेंट्स। शिक्षित जो बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो कोर्सेज जो डिजाइन किए गए हैं, ये निश्चित रूप से उनको लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा उनके मन में एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसे कि फ्री एजुकेशन तो आप दे ही रहे फ्री, इसके अलावा उनको जो मटेरियल की जब बात आती है, उसमें जो प्रैक्टिस के जो मटेरियल लगता है या ड्यूरेशन लगता है, तभी शॉर्ट ड्यूरेशन भी कोर्सेज सही है, तो उस बारे में क्या स्थिति, जैसे मटेरियल? देखिए, मटेरियल वगैरह हम पूरा ये कोशिश करेंगे कि हम RRJ चैरिटेबल फाउंडेशन से उसको मैक्सिमम मटेरियल कवर कर सके। उसमें वो ये स्टूडेंट यदि वांट टू सम डोनेट, देयर इज ओनली डोनेशन प्रोसेस, नो फीस वी हैव टू चार्ज विद एनीबॉडी। मैं खुशी राजकुमार जैन। जैसे अभी आपको ऋचा मैम ने बताया सारी डिटेल्स NSDC के बारे में, इसमें मैम ने जैसे बताया कि हम आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज चाहेंगे, जिसमें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी फेयर होंगे। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जॉब्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये कोर्स करेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र में जितने भी जॉब फेयर्स होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। ये कोर्स जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। सो मैं आप सब यंगस्टर्स जो 8th क्लास 8 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपके फ्री एडमिशन्स कराइए, क्योंकि अगर आप एडमिशन कराएंगे तो आप आपको ही नहीं, आप आपकी नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं, पर आप साथ में आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। सो एक स्टेप आप लेंगे आज तो आप नेक्स्ट स्टेप अपने आप ले पाएंगे। थैंक यू।